Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर्स के एक नए चैप्टर में आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आइडियालॉजी के बारे में, क्योंकि आगे जाकर हम आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी वगैरह डिस्कस करेंगे। ये आइडियालॉजी क्या है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल 8 से 10 मिनट में अपने इस वीडियो में पूरी आइडियालॉजी को मुख्तसर हम इसको डिस्कस कर लें। सबसे पहले ये एक डिफिनेशन है, व्हाट इज़ एन आइडियोलॉजी। A political ideology is a system of beliefs that explains and justifies a preferred political order, either existing or proposed, or offers a strategy, institution, process, program for its attainment। यानी आसान अल्फाज में ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के डिफरेंट किस्म हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सिस्टम ऑफ यानी एक यकीन, नज़रिया, एक किसी चीज़ के बारे में एक यकीन रखना, किसी चीज़ पर एक यकीन रखना जो है, और उसको जो है फिर जस्टिफाई करना, उसकी जो है वकालत करना कि मेरा जो है मेरी जो बात है, ये मेरी जो बातें हैं वो उसको मतलब लोगों को दलाइल देकर उसको जो है सही, उसको जो है जस्टिफाई करना और उसको उसकी वकालत करना। और चाहे वो मौजूद है, ठीक है, जो वो आइडिया मौजूद है या उसको आप फ्यूचर में आप प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारा जो है जो आइडियाज़ है, ये या यकीन है, किसी चीज़ पर यकीन रखना, किसी बात पर यकीन रखना, वो जो है फिर आपका आइडियोलॉजी कहलाता है। एक और इसकी डिफिनेशन है, एन आइडियोलॉजी ऑफर्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड अ विजन ऑफ द फ्यूचर। ये बहुत बेहतरीन इसकी एक डिफिनेशन है कि जो आइडियोलॉजी है ये जो है आपके माजी की जो भी आइडिया होगा, जो भी मतलब बिलीफ होगा, उसके पास्ट को जो है यानी पास्ट को जो है तशरीह करेगा, उसकी ताबीर करेगा, और मौजूदा जो भी मतलब वो यकीन के बारे में, जिस चीज़ पे आप यकीन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करेगा, और फ्यूचर के बारे में उसके लिए उस यकीन के मुतालिक एक विजन प्रोवाइड करेगा। ये जो है आइडियोलॉजी कहलाता है। और तीसरा है, आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड आइडियल्स ऑफ अ ग्रुप एंड अ नेशन। इट इज़ डीपली इंग्रेन्ड इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। एक और इसका एक डेफिनेशन है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन एंड गाइडेंस सिस्टम दैट गिव्स ऑर्डर एंड मीनिंग टू लाइफ एंड ह्यूमन एक्शन। ये 3-4 डेफिनेशन इसके इसलिए हमने ऐड किए हैं कि कभी भी अगर ये किसी यानी सब्जेक्टिव टेस्ट में आ जाए तो वहाँ पे एक सिर्फ डेफिनेशन लिखना काफ़ी नहीं होगा, वहाँ पे आपने जो है कम से कम 3 डेफिनेशन आपने लिखने हैं। जो पहले जो 2 डेफिनेशंस है वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है, और आप इसको, लाजम सी बात है, इसको रट्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसको वैसे आपकी ज़बान पे तो ये नहीं आते हैं, तो आप इसको रट्टा लगा कर इसको याद करेंगे, और इसको समझने की सिर्फ आप यही कोशिश करें कि नज़रिया जो है एक यकीन होता है, बस इतना आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि किसी बात पर, किसी चीज़ पर, किसी मिशन पर यकीन रखना। जैसे कि मुसलमानों का ये यकीन था कि हम 2 अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकते, तो ये उनका ये एक आइडियोलॉजी था। फिर उसके बाद मतलब फ्यूचर के लिए उनका विजन ये था कि हमें एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पे हम रह सके, जहाँ पे जो हम अपने जो है रिलीजियस जो है प्रैक्टिस वगैरह कर सके। और आगे हम इसको थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे कि आइडियोलॉजी कैसे जो है एक यकीन या एक नज़रिया, इसकी वजूद कैसे मुमकिन है, किस तरह जो है ये इसकी वजूद बन जाती है, इसका वजूद बख्शा जाता है। बहुत आसान अल्फाज में कि व्हेन थिंकिंग ऑफ अ नेशन और सोशल ग्रुप इज़ रिजेक्टेड, जब किसी ग्रुप के या किसी कौम के या किसी एक ग्रोह की जो है बात को इग्नोर किया जाए, उसके जो है थिंकिंग को, उसकी सोच को जब इग्नोर किया जाए, तो ये जो है इसके बदले में क्या होता है, एक जो है नज़रिया वजूद में आ जाता है। जैसे कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, तो उनका जो है नज़रिया क्या हो गया, नज़रिया आज़ादी जो है या 2 कौमी नज़रिया, उसको वजूद यानी बख्शा गया, वजूद पा गया।
An ideology emerges when people feel strongly that they are being mistreated under an existing order, when their status is threatened by fundamental changes occurring in the society, and when the prevailing ideology no longer satisfies them. इसके जो है बिल्कुल आप जो पहला लाइन है इसको इसलिए अलग किया है, आप उसको समझने की कोशिश करें कि एन आइडियोलॉजी व्हेन emerges when people strongly that feel strongly that they are being mistreated. जब एक माशरे में कुछ लोगों को ये लगे कि उनके साथ मिसबिहेव किया जाए, मिसट्रीट किया जा रहा है, उनको नारवा सलूक किया जा रहा है उनके साथ, ठीक है, तो जब ये उनको उनके बुनियादी उनको हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे हैं, तो जब इस तरह का जो है इस तरह की सिचुएशन हो, तो तब जो है जाकर आप कह सकते हैं कि एक आइडियालॉजी का जो है इमरजेंस या इसका वजूद जो है यानी आ जाता है। अच्छा, स्टेप्स ऑफ आइडियालॉजी एवोल्यूशन, यानी एक आइडियालॉजी जब आप एक नज़रिया आप अपनाते हैं, एक यकीन आप अपनाते हैं, एक बिलीफ अपनाते हैं, तो उसको कैसे एवोल्यूएट किया जाता है, उस पर जो है अमल दरामद किस तरह किया जाता है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस, लोगों को उसके मुतल्लिक शऊर देना, जैसे कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, ठीक है, और उन्होंने जो है फिर क्या किया, सर सैयद ने लोगों को शऊर दिया, कायद-ए-आज़म ने लोगों को शऊर दिया कि भाई हिंदू हमारे जो है खैर ख्वाह नहीं हो सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते, हम अलग अलग कौमें हैं, उनको शऊर दे दिया। फिर एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन, यानी उस टाइम की सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को एनालाइज करना कि किस तरह है, कि क्या सिचुएशंस हैं, जैसे कि उस टाइम भी कायद-ए-आज़म या सर सैयद अहमद ख़ान ने एनालाइज किया अपने सिचुएशन को, मुसलमानों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तालीम पर तवज्जो देना चाहिए, मतलब उसके लिए तैयारी करना, एनालाइज करना, क्रिएटिंग न्यू थिंकिंग। फिर उसके बाद उसने न्यू थिंकिंग यानी हमारे एक अलग मुल्क होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, इसी तरह फिर लेजिटिमेट और रोल ऑफ लीडरशिप वगैरह, ये फिर आगे जाकर इसके एवोल्यूशन में जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब इसके जो है ये पार्ट्स एवोल्यूशन के, ये भी याद रखने बहुत लाजमी होते हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियालॉजी, इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले इट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स। देखो, कहीं पे भी किसी भी माशरे में एक इनकलाब के लिए, एक मतलब एक चेंज के लिए, एक तब्दीली के लिए आइडियालॉजी का होना ज़रूरी होता है। ये एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है, यानी लोगों को उबारने के लिए, यानी उस मिशन पर अमल करने के लिए, उसके पीछे उसके लिए काम करने के लिए, यानी एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है। इसी तरह इट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म। देखिए, इसमें यह होता है कि आपको जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, यानी जितने भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती हैं वो सब एक साथ जमा हो जाते हैं, क्योंकि अलग अगर एक शख्स के साथ इंसान नाइंसाफ़ी होगी तो अलग वो अकेला नहीं लड़ सकेगा। अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोग जब मिल जाएंगे तो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे जो है वो अपनी आवाज़ को बेहतर तौर पर बुलंद कर सकते हैं, अपने हकूक़ की जंग आसानी से लड़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने आज आइडियालॉजी के बारे में 2-3 डेफिनेशंस हमने डिस्कस किया, उसके जो है सेटअप और उसके एवोल्यूशन वगैरह और उसके इंपॉर्टेंस पे बात की है। बाकी लाजम सी बात है, एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ इसको हमें समझने के लिए इतना हमने जो हमारा एज़ यूजुअल हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, 8 से 10 मिनट में एक टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। बाकी इसके डिटेल्स में आपको जो बुक हमने प्रोवाइड किया है, इकराम रब्बानी का करंट अफेयर्स का जो बुक है, वो बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसी से जो है हम ख़ुद तैयारी कर रहे हैं और आपको भी इसी से तैयारी करवाया जा रहा है। तो इस टॉपिक को आप वहाँ पे तसल्ली से, डिटेल से आप वहाँ पे इसको समझ सकते हैं। बाकी ये सब कुछ जो है, जो नोट्स वगैरह है वो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड नहीं हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।